नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। माई सेल्फ डॉक्टर डी गोयल एंड आई वेलकम यू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ न्यू उड़ान क्लासेस। सो इंग्लिश मीडियम कोर्सेज जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। वेटनरी का काफी सारे सब्जेक्ट अपलोड भी हो चुके हैं एंड आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है वेटनरी फार्माकोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है फार्माकोलॉजी जो है वो एक ड्रग्स से रिलेटेड चीज है। ओके, फार्मा में हम स्टडी करेंगे ड्रग्स से रिलेटेड। ओके, तो ड्रग्स से रिलेटेड स्टडी क्यों जरूरी है ये आपको पता है, क्योंकि वेटनरी के जितने भी वर्क होते हैं, वेटनरी में एनिमल्स के जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं उसमें ड्रग्स बहुत नेसेसरी है। कौन सी ड्रग्स किस में लगती है ये चीजें अपन पढ़ते हैं मेडिसिन में, लेकिन ये ड्रग्स कैसे बनती है, इनकी क्या कंटेंट होता है, इसको किस टाइप से बना सकते हैं, कैसे ये असर करती है, इनके सारे जो इफेक्ट होते हैं वो हम पढ़ते हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में। सो आज हम स्टडी करेंगे अपना नया सब्जेक्ट वेटनरी फार्माकोलॉजी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वेटनरी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन के साथ में अपना फर्स्ट स्लाइड। What is the veterinary pharmacology? Okay, veterinary pharmacology is the branch of veterinary science, okay, in which the source, function and the toxicity of any drug is studied. Okay, so यहाँ पे अपन स्टडी करेंगे ड्रग के बारे में। तो ड्रग की क्या क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि वो ड्रग जो है उसका सोर्सेस क्या है। क्या वो किसी प्लांट से मिल रही है, क्या बैक्टीरिया से मिल रही है, फंगस से मिल रही है, या किस टाइप की चीज से वो ड्रग मिल रही है। देन इसके बाद में क्या वो वर्क कर रही है। ओके, बॉडी में जाने के बाद में उसका क्या फंक्शन है। ओके, सो यहां पे सोर्स, फंक्शन एंड देन उसकी टॉक्सिसिटी क्या है। ओके, मतलब कि यहां पे साइड इफेक्ट के बारे में भी अपन को जानना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार अपन जाते हैं कि भाई इसको ये इंजेक्शन दे दो, जैसे कोई इलाज करना है कि भाई एक स्टोमक एक हो रहा है किसी कैटल में। ओके, सो अगर वहां पे आप स्टोमक एक में खाली एक मतलब पेन किलर आप देके आओगे तो वहां पे आप खाली पेन किलर नहीं देते, वहां पे आप पेन किलर के साथ एंटीबायोटिक देते हो, सीपीएम भी देते हो, बी कॉम्प्लेक्स भी देते हो। तो ये सपोर्टिव थेरेपी है, और ये सपोर्टिव थेरेपी जो होती है वो क्यों होती है, ताकि जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं उसको अपन कम कर सके। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में स्टडी। ड्रग्स के सोर्सेस क्या होते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फार्माकोलॉजी के बाद में फार्माकोलॉजी वर्ड जो होता है वो दो चीजों से कंपोज है, एक है फार्मा, दूसरा है लोगोज। तो याद है आपको, ये पता ही है, फार्मेको मीन्स होता है ड्रग्स और लोगोज मीन होता है स्टडी। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्रग्स की स्टडी। ओके, सो ड्रग्स आर स्टडीड इन दिस। बहुत सिंपल चीज है, यहाँ तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा आपको ये याद रखना है, ड्रग की स्टडी इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। ओके, सो नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे कौन सी चीजें जो है अपन स्टडी करते हैं, कौन सी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहली आपको जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो पूछी जाती है मैटेरिया मेडिका। व्हाट इज द मैटेरिया मेडिका। ओके, अब याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि मैटेरिया मेडिका आप कैसे याद रखोगे कि ये मैटेरिया मेडिका जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, मैटेरिया में यहां पर वर्ड आ रहा है एक मैटर, और मैटर का मतलब होता है मटेरियल। ओके, सिंपल सा ये हो गया कि कोई भी जो ड्रग जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे उसमें कौन सा मैटर काम में लेते हैं। मैटर मीन द सोर्सेज, द टाइप ऑफ प्लांट्स, द टाइप ऑफ फंजाई एंड डिफरेंट टाइप्स, जो कि अपन सोर्सेज एज ए सोर्सेज लेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, मटेरियल है। दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द मटेरियल्स। बहुत सिंपल सी चीज है, मैटेरिया मेडिका मतलब मटेरियल की स्टडी करनी है। दैट मीन्स यहां पे सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी मैटेरिया मेडिका की कि भाई मटेरियल की स्टडी है, दैट मीन्स मैटेरिया मेडिका। ओके, नेक्स्ट है यहां पे थेरेप्यूटिक्स। अब आपको पता है भाई, हमेशा अपन देखते हैं थेरेपी लो, थेरेपी लो, थेरेपी। थेरेपी क्या चीज होती है, ट्रीटमेंट। दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द टाइप द ब्रांच ऑफ द फार्मा इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रीटमेंट। तो सिंपल सा थेरेपेटिक्स में अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में।
मटेरिया मेडिका में क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पे मटेरियल के बारे में। एंड थर्ड थिंग इज टॉक्सिकोलॉजी। तो 3 टाइप डिवाइड हो गए। पहले में अपन ने सोर्सेज पढ़ लिया, देन अपन ने फंक्शन पढ़ लिया, एंड थर्ड थिंग्स जो है वो अपन ने टॉक्सिक यानी साइड इफेक्ट, या फिर अगर भाई ड्रग्स जो होती है वो ज्यादा मात्रा में दे दे तो क्या होगा। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, गोलियां ऐसे खाते हैं चीजें, मतलब जो, तो वो क्यों खाते हैं, क्योंकि वो या फिर तो उनको एडिक्ट हो जाते हैं उसके लिए, और या फिर मतलब वो एक टॉक्सिक जो डोज है, जैसे कि ड्रिंक होती है, अल्कोहल होता है, वो एक टॉक्सिक डोज लेने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा कोई भी ड्रग्स है, कोई भी ड्रग्स हो, वो एक लिमिट तक ही क्या करती है, एज ए ट्रीटमेंट वर्क करेगी। लेकिन उस लिमिट से जैसे ही आपने उस ड्रग की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, देन वो जो क्वांटिटी से इंक्रीज होते ही अब वो एज ए टॉक्सिक इफेक्ट करेगी। तो 3 टाइप याद रखने हैं आपको। पहला अपन ने पढ़ा फार्मा। फार्मा क्या होती है, ड्रग्स। ड्रग्स में अपन 3 टाइप, मटेरिया मेडिका, थेरेप्यूटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजी। मटेरिया मेडिका में मटेरियल स्टडी करोगे, थेरेप्यूटिक्स में ट्रीटमेंट स्टडी करोगे, और तीसरा आप टॉक्सिकोलॉजी में भाई जहर क्या बन रहा है ना, कतई जहर है, तो जहर जो है मतलब टॉक्सिक इफेक्ट या साइड इफेक्ट जो है वो स्टडी करेंगे इसमें कि भाई साइड इफेक्ट जो होते हैं वो इस डोज के क्या हो सकते हैं। ओके, सो अगली एक और सिंपल डेफिनेशन के साथ में चलते हैं आगे। यहां पे अब आ जाते हैं कि भाई इनके जो कर्ता धर्ता थे, इनके फादर साहब जो है वो क्या है, कौन है। ओके, सो आपको यहाँ पे बहुत सारे फादर्स दिए हुए हैं, जैसे फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी जोनाथन परेरा को बोलते हैं, मॉडर्न फार्मेकोलॉजी ऑसवाल्ड स्मिडबर्ग है, वेटनरी फार्मेकोलॉजी रुडल्फ बुचेन है, फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी फार्मेकोलॉजी एल मेयर जोन्स है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा, फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एहरलिख, ओके, एंड फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सिकोलॉजी MJB ऑर्फिला। ओके, तो ये सारे नाम जो है आपको याद रखने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट देख लो इसमें से कौन से, क्योंकि सारे तो याद वैसे ही नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो फिर ऊपर नीचे हो गए तो तुम इंडियन की जगह विश्व का करके आ जाओगे या वर्ल्ड की जगह इंडियन का करके आ जाओगे। इससे अच्छा 2-3 जो है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको याद रखना है ऑसवाल्ड स्मिडबर्ग, ओके, जो कि मॉडर्न फार्मेकोलॉजी है, और अगर आपके पास में जोनाथन परेरा कहीं ऑप्शन में नहीं हो तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, क्या आएगा, ऑसवाल्ड स्मिडबर्ग। ओके, किसमें, फार्मेकोलॉजी में। अब आते हैं वेटनरी फार्मेकोलॉजी। तो वेटनरी फार्मेकोलॉजी में भी आपको मॉडर्न याद रखना है। मॉडर्न कौन है, एल मेयर जोन्स, क्योंकि बूढ़े जो थे, जो ओल्ड पर्सन है, उनको अपन भूल गए। मॉडर्न का मतलब है जो आज के जमाने के। ओके, तो यहां पे आपको दोनों के मॉडर्न याद रखने, और इंडियन का याद रखना है रामनाथ चोपड़ा। तो टोटल कितने याद रखने हैं आपको, 3। एक तो एल मेयर जोन्स, एक ऑसवाल्ड स्मिडबर्ग, और तीसरा है रामनाथ चोपड़ा। वापस बताओ 3 कौन से याद रखने हैं, ऑसवाल्ड स्मिडबर्ग जो कि फार्मा के है, वेटनरी फार्मा के एल मेयर जोन्स, और रामनाथ चोपड़ा जो है वो थर्ड हो गया। थर्ड यहाँ पे कौन है, रामनाथ चोपड़ा, जो कि इंडियन फार्मेकोलॉजी जो है इसके फादर है। ओके, इसके बाद में अपन जो है वो नेक्स्ट देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या क्या है। ओके, अब अपन देखते हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में। ओके, अब अपन देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला जो वर्ड है वो है मटेरिया मेडिका। इससे पहले भी मैंने आपको मटेरिया मेडिका के बारे में सिंपल चीज बताई थी, क्या, मैटर। मटेरियल मेडिका मतलब मटेरियल, मतलब सोर्सेज, दैट मींस वो ड्रग जो है वो किस सोर्सेज से ली गई है, उस सोर्सेज की अकॉम्प्लेक्स जो है वो अपन को देखनी है। यहाँ पे क्लियर है, तो देख लेते हैं अपन डेफिनेशन इसकी। द ब्रांच ऑफ फार्मेकोलॉजी, यहाँ पे मेडिसिन की जगह फार्मेकोलॉजी वर्ड ज्यादा सही है, इन विच द प्रॉपर्टीज सोर्सेज कलेक्शन डोजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल मटेरियल, ओके, आर स्टडीड। अब यहां पे ट्रीटमेंट ध्यान रखना किसका बोला है इसने, जो मटेरियल्स है उसके बारे में, मतलब उस मटेरियल से रिलेटेड जो चीजें, उसको सोर्सेस को लेना, उसकी सैंपलिंग करना, उसका कलेक्शन करना, उसका माप तोल करना और उसको उपचारित करना। उपचारित मीन्स क्या होता है यहाँ पे ट्रीटमेंट, कि अगर वो मान लो किसी सेकेंड फेज में है, ओके, लेकिन अपन को क्या है कि उसका फर्स्ट फेज लेना है। दैट मीन्स जैसे कि शुगर है, ओके, तो शुगर अपन को दानों के रूप में लेनी है, किस फॉर्म में लेनी है, तो उस फॉर्म में ट्रीटमेंट करके उस फॉर्म में लाना। ओके, तो यहाँ पे जानवरों की ट्रीटमेंट नहीं है, जानवरों के ट्रीटमेंट की स्टडी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मटेरियल के बारे में स्टडी है। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मटेरियल से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हो, या जो सोर्सेज है, जो आप ड्रग्स जो है,
ओके जो ड्रग्स का मटेरियल है उससे रिलेटेड कोई भी स्टडी जो है वो किस में आएगी, मैटेरिया मेडिका में आएगी। और यहां पे देख लीजिए जो ब्रांचेज है, इसकी ब्रांचेज के बारे में देख लीजिए क्या क्या है। पहला है फार्मेकोग्नोसी, दूसरा है फार्मेसी एंड तीसरा है पोसोलॉजी। ओके 3 ब्रांचेज है। अब जो मटेरियल के बारे में, जो मटेरियल से रिलेटेड चीजें जो है उसके बारे में 3 चीजें हैं और वो कौन कौन सी है। पहला है फार्मेकोग्नोसी। अब इनको कैसे याद रखोगे, फार्मेकोग्नोसी, ग्नोसी का मतलब होता है डायग्नोसिस, ऐसे वर्ड आ रहा है डायग्नोसिस, ग्नोसी है ना, तो मतलब सर्च करना। सिंपल सा क्या हो गया कि जो सोर्सेज है उसके बारे में जानना, वो किसमें स्टडी होगी, फार्मेकोग्नोसी में। अब हो गई फार्मेसी। फार्मेसी का मतलब क्या होता है कि भाई अब उस दवा जो है वो उसको लेके आओ, जो मेडिसिन या जो सोर्सेज अपन को या जो ड्रग चाहिए उसको लेके आओ, दैट मीन्स ये हो गया आपका फार्मेसी। ओके कलेक्शन जो होता है यहाँ पे वो क्या हो गया, फार्मेसी। और थर्ड हो गया आपका पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे जो मटेरियल है उसकी मापतोल या उससे रिलेटेड जो चीजें है वो अपन को मतलब उसके अपन कह सकते हैं एक तरह से मापतोल तो मेटेरियोलॉजी में आ गया, लेकिन यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि इसकी जो डोजेज होती है, उनकी जो डोजेज होती है उसके बारे में कि भाई कितनी डोज तक अपन ले सकते हैं। ओके सो अब यहाँ पे इन तीनों की अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला हो गया फार्मेकोग्नोसी। क्या याद रखना है भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग, जो सोर्सेज ऑफ द ड्रग है या फिर आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में रिसर्च करना। डायग्नोसिस क्या होता है भाई, रिसर्च होती है ना, एक सर्च करना, उसके बारे में जानना। तो भाई ड्रग के बारे में जानना क्या हो गया, फार्मेकोग्नोसी। क्या याद रखोगे आप, सर्च करना। ओके ग्नोसी मींस सर्च करना, दैट मींस या फिर तो सोर्सेज ऑफ ड्रग करो या आइडेंटिफाई करो उस ड्रग के बारे में। ओके सो यहां पे सर्च, सर्च मीन क्या हो गया, फार्मेकोग्नोसी। सेकेंड वर्ड क्या है, फार्मेसी। फार्मेसी में क्या होगा, अब यहाँ पे आपने सर्च कर लिया, निकाल लिया, इसके बाद में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करो, उस ड्रग्स को बनाओ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। भाई वो काम क्या करती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अपन सेकेंड में स्टडी करेंगे। अब तीसरा फैक्टर देख लेते हैं। थर्ड फैक्टर जो है वो यहाँ पे है पोसोलॉजी। एंड पोसोलॉजी क्या है, जो उसकी क्वांटिटी है या उसकी जो डोज है कि कितनी डोज में बनेगी। आपने देखा होगा जैसे डोलो 650 एक ड्रग है तो 650 mg जो है उसमें पैरासीटामोल ऐड है। दैट मीन्स अपन को यहाँ पे क्या याद रखना है कि वो जो डोज है वो डोज क्या है। ओके वो चीजें जो है अपन को यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर है ये चीज, सिंपल सा। ओके सो डोजेस के बारे में जो स्टडी होती है वो किस में करेंगे अपन, पोसोलॉजी में। तो यहाँ पे 3 ब्रांच हो गई। अपन ने सबसे पहले अपन ने पढ़ा था फार्मा, फार्मा में अपन ने 3 ब्रांच पढ़ी, मैटेरिया मेडिका, थेरेप्यूटिक्स एंड देन टॉक्सिकोलॉजी। अब अपन पहली ब्रांच ले रहे हैं मैटेरिया मेडिका। मैटेरिया मेडिका में अपन ने 3 पढ़ी है, फार्मेकोग्नोसी, दूसरा अपन ने पढ़ा यहाँ पे फार्मेसी एंड थर्ड अपन ने पढ़ा पोसोलॉजी। फार्मेकोग्नोसी में अपन को सर्च करना है, फार्मेसी में अपन को उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ओके बनाने के लिए देना है उसको, और कैसे बनाने के लिए देना है, कितनी डोज होनी चाहिए, वो अपन किसमें स्टडी करेंगे, पोसोलॉजी में। बहुत सिंपल सी चीज। ये लेक्चर को देखो स्टार्टिंग से मैं वापस पकड़ रहा हूं और पूरा का पूरा जहां तक अभी तक मैंने आपको पूरा वापस बता दिया। बहुत सिंपल चीज है, फार्मा हार्ड नहीं है। ओके बस चीजों को कैच करते रहो कि कैसे कैसे आप याद कर सकते हो। जैसे फार्मेकोग्नोसी है तो ग्नोसी मतलब डायग्नोसिस, मतलब सर्चिंग, मतलब रिसर्च करना उसके बारे में। दूसरा क्या हो गया, फार्मेसी। फार्मेसी में क्या होता है भाई, अपन दुकान पे जाते हैं तो वो मैन्युफैक्चर करके लाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या हो गया, फार्मेसी। तीसरा पोसोलॉजी, ओ मतलब डोज। ओके ऐसे याद रखो, पोसो डोज, जैसे पोसो डोज ऐसे। ओके तो डोज से रिलेटेड स्टडी जो है वो किसमें हो जाएगी, पोसोलॉजी में। ओके सो यहाँ पे कितनी डोज रखनी है ये सब चीजें जो है किसमें स्टडी करेंगे अपन, पोसोलॉजी में। क्लियर है चीज। ओके सो अगली स्लाइड देख लेते हैं, अगली स्लाइड। ओके अब पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं अपन थेरेप्यूटिक्स में। अब आपको मैंने क्या बताया था, थेरेप्यूटिक्स में ट्रीटमेंट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ओके सो एनिमल का ट्रीटमेंट जो होता है, मतलब उस एनिमल को कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसकी स्टडी अपन जो करेंगे वो थेरेप्यूटिक्स में करेंगे। ओके सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थेरेप्यूटिक्स, इन दिस चेक पेशेंट एंड क्योर हिज डिजीजेस। उस पेशेंट को चेक करना है और उसको किस टाइप से कौन सी ड्रग दे करके अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो स्टडी किसमें होगी आपकी, थेरेप्यूटिक्स में। नाम से ही पता चलता है थेरेपी, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। क्लियर है चीज।
अपन अब आ जाते हैं कि थेरेप्यूटिक्स में कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, जिनकी अपन को स्टडी करनी है। सो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ थेरेप्यूटिक्स? ओके, सो फर्स्ट इज एम्पिरिकल। ओके, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, एम्पेरिकल यानी कि ई आएगा यहां आई की जगह। क्लियर है चीज? तो एम्पेरिकल थेरेपी, एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? एक डॉक्टर जो है वो कई सालों से ट्रीटमेंट कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो गया? एक्सपीरियंस्ड हो गया। तो ई से एम्पेरिकल, ई से एक्सपीरियंस्ड। ओके, सो देयर इज ए टाइप ऑफ थेरेप्यूटिक्स या थेरेपी जिसमें एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ट्रीटमेंट करेगा। ओके, सो कैसे याद रखोगे? ई मतलब एम्पिरिकल, ई मतलब एक्सपीरियंस। ओके, सो कोई भी एक्सपीरियंस डॉक्टर या एक्सपीरियंस वेट जो है वो किस टाइप से एनिमल की डिजीज जो होती है उसको क्योर कर सकता है, वो टाइप क्या होगा? एम्पेरिकल थेरेपी। वापस से बताओ, ई मतलब एम्पेरिकल, ई मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के आधार पे क्या करेगा? ट्रीटमेंट। सेकंड आ जाते हैं, सेकंड है भाई फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स। अब फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स है मतलब गोली दवाई देनी है ना? मतलब क्या करना है? उसको मेडिसिन देनी है, दैट मींस ड्रग्स देनी है। ओके, यहां पे आप फार्मास्यूटिक्स में कैसे याद रखोगे? इन दिस डिजीज आर ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक मतलब भाई अनुभव के आधार पे कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अनुभव के आधार पर भी मतलब आपको एक ड्रग्स देनी है, मेडिसिन देनी है, वो गोलियां वो दवाई लेगा या इंजेक्शन जो है वो पेशेंट लेगा तो अपने आप उस डिजीज की क्योर हो जाएगी। तो पहला अपन ने पढ़ा एम्पेरिकल, एम्पेरिकल में ई मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सेकंड अपन ने पढ़ा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, मतलब आपने क्या दी? उसको मेडिसिन दी, उसको दवाइयां दी, तो इस तरह से उसको सही किया। तो यहां पे दो टाइप हुए हैं। अगला टाइप देखते हैं इसका, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप है भाई स्पेसिफिक थेरेपी। स्पेसिफिक में क्या होता है? देखो, जो सेकंड अपन ने पढ़ा था वो ट्रीटमेंट था ओनली। ट्रीटमेंट में क्या होता है? मतलब जनरली जो उसको देख करके अपन को जो जो उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपन ने सपोर्टिव थेरेपी दे दी, और जो स्पेसिफिक है वो सब कुछ दे दिया। ओके, बट जब स्पेसिफिक का आए तो अपन को क्या देना है? उस स्पेसिफिक डिजीज की ही आपने क्या दी? मेडिसिन दी। जैसे अगर किसी को मलेरिया हो रखा है, एग्जाम्पल मलेरिया किसी को हो रखा है तो फ्यूनिन एक दवा आती है, ओके, तो वही आपको देनी है। तो दैट मीन्स स्पेसिफिक नाम से क्या पता चल रहा है कि भाई जो बीमारी हो रखी है उसी का ही ट्रीटमेंट करो। दैट मीन्स जो डिजीज है उसी को ट्रीटमेंट किया, तो ये क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक, उसी डिजीज का आपने क्या किया? ट्रीटमेंट किया। मीन्स क्या हुआ? स्पेसिफिक थेरेपी। क्लियर है? फोर्थ है एक्सपेक्टेंट या प्लेसिबो थेरेपी। देखो, प्लेसिबो थेरेपी एक बहुत ही मतलब अलग टाइप की थेरेपी है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसका, पेशेंट या फिर जो एनिमल ऑनर होता है उसका ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश किस बेसिस पे करते हैं कि भाई कोई आया, कोई ऑनर आया कि भाई मेरी जो गाय है वो अभी 2 दिन बाद ब्याने वाली है और खाना पीना नहीं खा रही है। अब ऐसे केसेस में क्या है? अब भाई आपको ये चीज़ पता है, कुछ ऐसे कैटल्स होती है, कुछ ऐसी बफेलो होती है जिनमें क्या होता है, जब काविंग होने वाली होती है, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं और 2 दिन बाकी रहते हैं कि भाई अब ये 2 दिन बाद में बच्चा पैदा करने वाली है, उससे 1-2 दिन पहले वो उठ बैठ करने लग जाती है। ओके, और थोड़ा सा खाना जो होती है वो कम कर देती है। ओके, ये एक नेचुरल थेरेपी होती है उसमें। लेकिन एनिमल ऑनर जो है वो क्या चाहेगा कि नहीं नहीं, चाहे नेचुरल थेरेपी हो चाहे कोई भी थेरेपी हो, आप तो इसको सही करो, ये खाना खाने लग जाए। अब आप क्या करोगे? अब ऐसे केसेस में क्या है, क्योंकि आपको, आप एज ए डॉक्टर हो तो आपको कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा, ताकि या तो एनिमल ऑनर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए या पेशेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो उस केसेस में आप क्या करोगे? उसको बी कॉम्प्लेक्स दे दो। अब बी कॉम्प्लेक्स का वैसे कोई फूड बढ़ाने में योगदान नहीं है, बट वो एक ताकत दे देगा, और उसको ये बोल दो भाई 2 दिन तक सही हो जाएगा, और 2 दिन बाद में वैसे ही उसकी काविंग हो जाएगी, बच्चा जो है वो आराम से ब्याह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ऐसे केसेस में अपन को क्या करना है? एनिमल ऑनर के ब्रेन को वॉश करना है। मीन्स उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक कुछ भी मेडिसिन दे देनी है, चाहे वो पानी की जो इंजेक्शन है ऐसे ही दे दो, लेकिन उनको सेटिस्फाई करना होता है कि भाई उसको कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन आप अगर चाहते हो तो भाई मैं एक मेडिसिन दे देता हूं, ये इससे आपके सही हो जाएगा। ओके, तो ये होती है प्लेसिबो थ्योरी। ये क्या थ्योरी होती है? प्लेसिबो थ्योरी। प्लेसिबो थ्योरी क्या होती है? इन दिस द एनिमल डोज नॉट हैव एनी डिजीजेज, मतलब नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी डिजीज, मतलब उस बीमारी के लिए
कोई भी ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन बट इज ट्रीटेड ओनली टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एनिमल ओनर, मतलब कि एनिमल का जो ओनर है उसको सेटिस्फाई करना है कि भाई तेरे को दवाई चाहिए, तेरे को लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ है तो ठीक है, मैं इंजेक्शन दे देता हूं, सही हो जाएगी, 2 दिन रुक जा, 2 दिन में सही हो जाएगी, और 2 दिन में एनिमल अपने आप ही क्योर हो जाता है। एनिमल ओनर को भी लगेगा नहीं यार डॉक्टर होशियार था यार, है ना, और एनिमल ओनर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सिंपल सा एनिमल ओनर को सेटिस्फाई करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है वो कौन सी होती है? प्लेसिबो थ्योरी, प्लेसिबो इफेक्ट, और इसी का एक और नाम होता है एक्सपेक्टेंट। ओके, एक्सपेक्टेंट थेरेप्यूटिक्स या एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट। ओके, सो यहां पे 4 टाइप हो गए। पहला अपन ने पढ़ा एक्सपीरियंस के बेसिस पे, दूसरा अपन ने पढ़ा ट्रीटमेंट दिया, थर्ड में अपने स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर जो है बीमारी को खत्म करने के लिए अपने ड्रग्स दी, चौथा अपन ने पढ़ा यहाँ पे फोर्थ जो पॉइंट है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो में क्या होगा? एनिमल ओनर को सेटिस्फाई करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो क्या हो जाएगी? प्लेसिबो इफेक्ट। ओके, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक में क्या होगा? ओके, सिम्टोमेटिक में क्या होगा? ऑन सिम्टोमेटिक थेरेपी में क्या होगा? यहां पे सिम्टम्स के आधार पे, ओके, मतलब आपको डिजीज नहीं पता चलेगी, बट अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ऑफ द एनिमल्स आप क्या करोगे? जैसे उसको लग रहा है कि भाई पेन हो रहा है तो पेन किलर दे दिया, आपको कुछ एंटीबायोटिक इफेक्ट दिख रहा है, दैट मीन आपने वहां पर आपको एंटी हिस्टामिनिक देना है, सीपीएम दे दिया आपने। तो कुछ भी आपको जो सिम्टम्स लगे उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना है। सो दिस इज द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या सिम्टोमेटिक थेरेप्यूटिक्स। फाइनल वन इज एसेसरी थेरेपी। व्हाट इज द एसेसरी थेरेपी? एसेसरी थेरेपी में क्या है? आपको ट्रीटमेंट ड्रग्स के रूप में नहीं देना है, आपको अलग से कुछ भी मतलब ड्रग्स के अलावा कोई थेरेपी देनी है ताकि वो चीज मतलब उसके लिए या वो जो एनिमल है वो क्योर हो सके उस डिजीज से। कैसे? जैसे कि जनरली क्या होता है कि जब विटामिन डी जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ट्रीटमेंट तो देते ही ऑफ कोर्स, बट क्या कहा जाता है ह्यूमन में जब अपन विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तब कहते हैं भाई जाकर के धूप में खड़े रहो, और धूप में खड़े रहने से क्या होता है? सूर्य से जो सन होता है उससे क्या मिलता है अपन को? विटामिन डी मिलता है। तो सेम वही है एसेसरी थेरेपी। क्या होता है कि आपको ट्रीटमेंट नहीं देना है, ट्रीटमेंट के अलावा आप कुछ एसेसरी अलग से चीजें देना चाहते हैं उनको, अलग से कि मसाज करो या फिर सूर्य सनरेज में खड़े रहो। ओके, तो इस टाइप को जो ट्रीटमेंट होता है वो एसेसरी थेरेपी होता है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? दिस इज द मेन मेथड गिवन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग विच इज हेल्पफुल इन क्योरिंग डिजीज। मतलब आपने ट्रीटमेंट दिया और इसके साथ साथ जो है ये चीजें आप दे सकते हो अलग से, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई ड्रग्स नहीं है, ये ओनली क्या है? एडवाइस है जो आपको करनी है ताकि जल्दी से आप जो डिजीज है इससे क्योर हो सके। तो यहां पे देख लेते हैं अपन, पहला है मैकेनिकल। द डिजीज इज ट्रीटेड बाय एक्सरसाइज एंड मसाज। आप जनरली क्या होता है कि कोई हड्डी वगैरह जो होती है वो स्लिप हो जाती है या कुछ ऐसे टेंडन वगैरह लिगामेंट्स वगैरह रप्चर हो जाते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है कि अपन जनरली उसको बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, इसके मसाज कीजिए। तो वो जो है वो भी कौन सी थेरेपी होगी? मैकेनिकल थेरेपी। ये जो टाइप है थेरेपी का ये क्या होगा? मैकेनिकल थेरेपी। ओके, सेकेंड है भाई फिजिकल थेरेपी। फिजिकल का मतलब उस पर क्या है कि आपको सेक करना है, जैसे हॉट एंड कोल्ड सेक। ओके, तो हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसेस मतलब सेक करना, आपको दबाना है। ओके, थर्ड, फर्स्ट में आपके मैकेनिकल में आपको क्या करना है? एक्सरसाइज वगैरह करवाओ, सेकंड में उसका सेक वगैरह करो। ओके, थर्ड में यहां पे होगा हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी में सन रेज जो होती है सूर्य के आगे जाके खड़े हो जाओ, ओके, ताकि विटामिन डी मिल सके। फोर्थ यहाँ पे है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है? ये हाइड्रोथेरेपी ज्यादातर डॉग के लिए, इनके लिए यूज होती है, जिनमें क्या होता है कुत्तों को क्या होता है कि जो पानी होता है उसमें चलाते हैं, है ना, गर्म पानी, ठंडा पानी, अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, हॉट भी होता है, कोल्ड भी होता है, अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप से हाइड्रोथेरेपी दी जाती है। ओके, तो हाइड्रोथेरेपी में कोल्ड या फिर हॉट वाटर, गर्म या ठंडा पानी। ओके, अब डाइटेटिक थेरेपी। डाइटेटिक थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अपन को बोलता है कि ये दवाई जब ले रहे हो तब आपको छाछ जो होती है, दही जो होता है, मतलब जो ये चीजें नहीं खानी है। तो डाइटेटिक थेरेपी जो होती है उसमें भोजन के साथ में जो फूड होता है अपना, ओके, जो अपनी मील होती है उसमें क्या चीज खानी है, क्या चीज अपन को प्रिकॉशंस के रूप में इग्नोर करनी है। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ डाइटेटिक थेरेपी इन विच
फूड जो होता है आपको लेना है, लेकिन एक कंट्रोल फूड लेना है। क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो जो है वो डॉक्टर के द्वारा डिसाइड होता है। ओके, अगला है साइकोलॉजिक थेरेपी। साइकोलॉजिक्स मींस क्या होता है कि इसके माइंड में आपको ऐसे कुछ सेट करना है कि भाई ये दवाई ले तो तेरा ट्रीटमेंट आराम से हो जाएगा। ये ह्यूमन पेशेंट के लिए बता रहा हूँ। ओके, जनरली ह्यूमन पेशेंट के लिए अपन ऐसे कर सकते हैं, बट एनिमल को तो कैसे समझा सकते हैं, बट एनिमल ओनर को जरूर कन्विंस कर सकते हैं इस चीज के लिए कि आप ये चीज लीजिए, आपके सही हो जाएगी। आपको लगता है कि वैसे ऐसे कोई डिजीज होती है जिसमें नहीं हो सकता, बट अगर कुछ चीजें होती है जब खुद एनिमल ओनर मान लग जाए हाँ ये सही हो जाएगा, तो फिर अपने आप से वो चीज जो है वो रिकवर होना स्टार्ट कर देती है। तो इस टाइप से साइकोलॉजिकल आप उसके माइंड में एक चीज डालो कि हाँ इट विल बी क्योर्ड। ओके, एंड नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप प्रिवेंटिव का मीन्स ये होता है कि डिजीज होने से पहले ही आप क्या करो, उसका वैक्सीनेशन कर लो या उससे पहले प्रिकॉशंस फॉलो करने लग जाओ। लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक गाय है वो कमजोर है, बहुत ज्यादा वीक है। ओके, और आफ्टर 1 मंथ जो है उसकी काविंग होने वाली है। दैट मीन्स वहां पे काविंग के बाद तो उसमें अगर वो कमजोर है तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो उसको पहले ही बोल दो कि भाई कैल्शियम जो है वो ऑलरेडी तू ला के रख और कैल्शियम देना स्टार्ट कर दे। अब कैल्शियम देने से पूछो क्या होगा, कैल्शियम देने से जो मिल्क फीवर डिजीज होती है या और भी पोस्टपार्टम जो कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो चीजें जो है वो नहीं होगी। ओके, सो ये चीजें होती है कि आप प्रिवेंटिव मेडिसिन दो, प्रिवेंटिव उनको थ्योरी दो, ताकि वो जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उससे क्या कर सके, बच सके। ओके, सो सिंपल सा यहाँ पे 6 आपने थेरेप्यूटिक्स के बारे में, ई मतलब एक्सपीरियंस, ई मतलब एम्पेरिकल, सेकंड अपन ने पढ़ा था वहां पे जो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग यानी फार्मास्यूटिकल, थर्ड अपन ने पढ़ा था प्लेसिबो, सॉरी फोर्थ पढ़ा था, थर्ड अपन ने स्पेसिफिक पढ़ा था। व्हाट इज द स्पेसिफिक? स्पेसिफिक मींस एक पर्टिकुलर डिजीज जो है उस डिजीज का ट्रीटमेंट करो। फोर्थ क्या हो गया, प्लेसिबो, मतलब उसका माइंड वॉश करो कि भाई सेटिस्फाइड करो उसको कि ये ड्रग ले हो जाएगा जरा। फिफ्थ वहां पे अपन ने देखा था एसेसरी, एसेसरी से पहले जो है अपन ने देखा था फिफ्थ पॉइंट पे सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, एंड सब सिक्स्थ जो है वो अपन ने देखा था एसेसरी थेरेपी। एसेसरी क्या होगी, अलग अलग टाइप से एनिमल को क्योर कैसे किया जा सकता है वो अपन ने देखा। ओके, सो यहाँ पे थेरेपेटिक्स के 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं डेफिनेशंस में, टर्मिनोलॉजी में क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। ओके, सो क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी यू नो अबाउट दैट कि क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में जो चीजें आएगी वो क्या आएगी कि जो ड्रग्स है वो किस टाइप से इफेक्ट करती है। ओके, या ड्रग्स जो होती है वो बॉडी में जाने के बाद में उसका क्या होगा। ओके, सो क्लिनिकल, क्लिनिकल का मीन क्या हो गया, क्लिनिकल यूजेस क्या है उसका। ओके, सो यहां पे 2 अपन चीजें देखेंगे, एक तो देखेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स एंड सेकेंड वन इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। ओके, फार्मेकोडायनेमिक्स एंड सेकेंड वन इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है, अगर किसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है तो वो आपका डेफिनेशन फार्मेकोलॉजी सॉरी फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स से आता है। ओके, दोनों की सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको मैं एक तरीके से याद करा देता हूं, आपको याद रह जाएगा। ओके, सो फार्मेकोडायनेमिक्स है यहाँ पे। ओके, डायनेमिक्स का मतलब है कि ड्रग जो है वो बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगी। डी मतलब डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मींस ड्रग जाएगी और जाकर के अपने बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगी, ये होगा डायनेमिक्स। वापस से ड्रग्स इफेक्ट करेगी बॉडी पे, क्या होगा, डायनेमिक्स। वापस से क्या बताया मैंने, डायनेमिक्स का मींस हो गया कि ड्रग बॉडी में जाके क्या इफेक्ट करती है। ओके, ट्रीटमेंट करेगी, किस टाइप से एनिमल जो बॉडी होती है उसको क्योर करेगी, ये चीजें अपन किसमें पढ़ेंगे, फार्मेकोडायनेमिक्स। डी मतलब डायनेमिक्स, डी मतलब ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड इट इज द डायनेमिक्स। सेकेंड वन इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब डायनेमिक्स का अपोजिट है काइनेटिक्स। डायनेमिक्स में क्या था, ड्रग क्या इफेक्ट करती है बॉडी पे। अब भाई बारी आएगी बॉडी की। सो व्हाट body effect on drug, first one is dynamics. In dynamics we study about the drug effect on body, and in second condition pharmacokinetics, in kinetics we study about the body effect on drug. अब बॉडी की बारी आई है भाई। अब बॉडी शरीर यानी कि शरीर जो होता है वो किस टाइप से उस ड्रग पे इफेक्ट करेगा। ओके, सो स्टार्ट कैसे होता है, एट द फर्स्ट अपन ने कोई भी टैबलेट ली, टैबलेट लेते ही
क्या होगा, सबसे पहले वो स्टोमक में जाएगी, एनिमल के अपन के स्टार्ट अपन से कर लेते हैं, ह्यूमन में सेम वही प्रोसेस होती है, एब्जॉर्ब होगी बॉडी के ब्लड में, क्या होगा उसका एब्जॉर्प्शन। सो फर्स्ट वर्ड इज एब्जॉर्प्शन, पहले क्या हुआ एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट वर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट वर्ड इज एब्जॉर्प्शन। सेकंड होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन मींस अब वो एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, अब बॉडी में क्या होगा, अलग अलग जगह जहां पे उसकी रिक्वायर्ड है वहां पे वो क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। इन थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, अब क्या होगा उसका मेटाबॉलिज्म होगा, वो यूज होगी, तो थर्ड वन ये यहां पर क्या हो गया मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ, मेटाबॉलिज्म के बाद में जो जरूरत है वो चीजें निकाल दी, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा एक्सक्रीशन, अब वो यूज नहीं आएगी तो क्या हो गया एक्सक्रीशन। सो बॉडी जो है वो ड्रग्स पे 4 टाइप से इफेक्ट करती है, और इसकी ट्रिक क्या हो गई आदमी, इसीलिए ह्यूमन पे मैंने बताया। ओके, आदमी ह्यूमन को बोलते हैं हिंदी में। ओके, सो देयर आर ट्रिक्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, ADME। What is A? A is absorption, D is distribution, M means metabolism and E means excretion। सबसे पहले ब्लड में एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुई बॉडी में, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में क्या होगा मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद में वो वर्क करेगी यानी कि फार्माकोडायनेमिक्स, और इसके बाद में एक्सक्रीशन जो यूज नहीं आएगा वो क्या हो गया एक्सक्रीट। सो यहाँ पे एक ट्रिक हो गई आदमी। ओके, सो दोनों की याद रखनी है आपको, फार्माकोडायनेमिक्स डी मतलब ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बॉडी इफेक्ट ऑन ड्रग। याद रखना, ये छोटी सी एक लाइन में बता दिया मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से। ओके, फार्माकोडायनेमिक्स डी मतलब डायनेमिक्स, डी मतलब ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स मींस बॉडी इफेक्ट ऑन ड्रग। और कैसे याद रखोगे आदमी, कैसे याद रखोगे आदमी इंग्लिश वर्ड होता है किसका ह्यूमन का, तो ADME, A मतलब एब्जॉर्प्शन, D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, M मतलब मेटाबॉलिज्म एंड E मींस एक्सक्रीशन। तो सिंपल सा यहाँ पे दोनों अपन ने क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की डेफिनेशंस को क्लियर कर लिया। ओके ओके, नाउ व्हाट इज द फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स क्या है। सो फार्मास्यूटिक्स एक सिंपल सा वर्ड है फार्मास्यूटिकल के लिए, मींस यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स क्या होगा, जितनी भी ड्रग्स बनती है तो वो एक कंपनी में एक फैक्ट्री में बनती है। ओके, और उसी चीज के लिए अपन क्या बोलेंगे फार्मास्यूटिक्स, है ना, आपने देखा होगा सन फार्मा। ओके, बहुत अलग अलग नाम देखे होंगे फार्मास्यूटिकल्स के, वही चीज है। सो इन दिस ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज स्केल, बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या होता है ड्रग्स बनती है, तो वो क्या होगी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई। तो ये वर्ड फार्मास्यूटिकल हो गया। नेक्स्ट है भाई फार्माकोपिया। एक कोपिया से नाम क्या पता चल रहा है भाई, एक कोई किताब होगी, है ना, कॉपी किताब होगी। सो फार्माकोपिया मींस, कोपिया मींस एक बुक है जिसमें क्या है फार्मेसी की जितनी भी ड्रग्स है उनके बारे में जो सोर्सेज है, उनके कलेक्शन है, उनके ब्रांड नेम्स है, वो सारे जो है वो लिखे जाते हैं। ओके, सो व्हाट इज द फार्माकोपिया, इन दिस बुक द नेम ऑफ द मेडिसिन, इट्स सोर्सेज, क्वांटिटी आर रिटन। ओके, उसकी जो भी चीजें होती है वो सब लिखी जाती है किसमें फार्माकोपिया में। कोपिया यहाँ पे वर्ड हो जाएगा बुक के लिए, एंड फार्मा मतलब ड्रग्स, तो क्या हो गया एक बुक है जिसमें ड्रग्स के बारे में लिखा जाता है, दैट मीन्स इट इज फार्माकोपिया। बट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, जो फर्स्ट एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो कब रिलीज हुआ था 1956 में, फर्स्ट टाइम इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन जो है वो रिलीज हुआ था। क्लियर है चीज, यहाँ पे दोनों डेफिनेशन बहुत इजी है, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयां बनाना, और फार्माकोपिया मींस एक कॉपी है जिसमें क्या करना है अपन को फार्मा यानी कि ड्रग्स के बारे में लिखना है। क्लियर है चीज, बहुत सिंपल से दोनों डेफिनेशंस आपके हो गई क्लियर। अगला मेट्रोलॉजी, मेट्रो से नाम मात्रा, मेट्रो मात्रा, मेट्रो मात्रा कैसे याद रखोगे भाई, कितना माप तोल करना है, म से माट्रो, मैं से माप तोल, मींस उन सारी ड्रग्स के जो माप तोल से रिलेटेड मतलब वेइंग बैलेंस वगैरह जो होता है वो सब चीजें जो है अपन किस में स्टडी करेंगे मेट्रोलॉजी में। क्या करोगे मेजरमेंट, एम मतलब मेट्रो, एम मतलब मेजरमेंट, माप तोल मींस मेजरमेंट ऑन जो वेट होता है इसका सबका मेजरमेंट जो होता है जो जिसमें अपन स्टडी करते हैं वो क्या हो जाएगा मेट्रोलॉजी। कैसे याद रखोगे मेट्रो मात्रा, मात्रा मींस जो मेजरमेंट एंड वेट्स जो है। ओके, इसके बारे में स्टडी अपन क्या करते हैं मेट्रोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट वन इज एगोनिस्ट। ओके, व्हाट इज द एगोनिस्ट, व्हाट इज द एंटागोनिस्ट, व्हाट इज द पार्शियल एगोनिस्ट। ओके,
तीन वर्ड है, तीनों को मैं आपको बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से बताता हूं कि व्हाट इज द एगोनिस्ट, व्हाट इज द एंटागोनिस्ट एंड व्हाट इज द पार्शियल एगोनिस्ट। ओके, अब हुआ क्या कि भाई पापा ने बोला कि बेटा ऐसा है कि ये काम जो है जब तुझे पढ़ाई करनी है। ओके, तो आपने क्या सोचा कि पापा ने बोला है पढ़ाई करने के लिए, मैं पढ़ाई करूंगा, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा। दैट मीन्स वो पूरे टाइम तक क्या किया, उसने पढ़ाई की। ओके, सो वो हो गया एगोनिस्ट, मतलब पापा का एक आज्ञाकारी बेटा। तो एगोनिस्ट का मीन जो ड्रग बॉडी पे इफेक्ट करने वाली है वो पूरी तरह से उसी टाइप से ड्रग इफेक्ट करती है बॉडी पे, है ना। तो मीन्स पापा ने बोला बेटा पढ़, तो उसने पूरा का पूरा उसी टाइप से जितना बोला था उतना किया, तो वो होता है एगोनिस्ट। अब एक होता है जो मतलब पापा ने बोल दिया पढ़ने का, अब पढ़ने बैठ जाएगा लेकिन थोड़ी 2 घंटे पढ़ा और इसके बाद में नहीं, अब नहीं पढ़ा जाएगा, वो होते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। दैट मीन्स ड्रग शरीर पे इफेक्ट करेगी बट पूरी तरह से नहीं करेगी, थोड़ी देर करेगी, इसके बाद में उसको लगेगा नहीं अब नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे पार्शियल, पार्शियल मतलब थोड़ा काम, एगोनिस्ट मतलब पूरा काम। ओके, तो यहाँ पे एगोनिस्ट हो गया पूरा कंप्लीट वर्क कर रहा है, पार्शियल एगोनिस्ट हो गया थोड़ा वर्क कर रहा है, सम पार्ट ऑफ दी वर्क डन बाय दी पार्शियल एगोनिस्ट। ओके, सो ड्रग जो होगी वो पूरा काम नहीं करेगी, पूरा वर्क नहीं करेगी बॉडी पे, बट थोड़ा सा एक वर्क जो है वो कर लेगी। अब एक होता है निठल्ला, नाकामयाब, मतलब नाकामयाब एक शैतान बेटा। वो क्या है, पापा ने बोला पढ़ाई करने का, तो वो पक्का जाकर के बाहर खेलेगा, नहीं हमें पढ़ाई नहीं करनी, है ना। तो वो होते हैं भाई एंटागोनिस्ट। एंटा मीन्स अपोजिट। ओके, एंटागोनिस्ट मीन क्या होता है, अपोजिट, मतलब जो पापा ने बोला है वो नहीं करना है, उसका उल्टा काम करना है जाकर के। सो यहाँ पे 3 टाइप के हो गए। एगोनिस्ट, ड्रग पूरी तरह से बॉडी पे जिस रिसेप्टर पे काम करना है उसी पे करती है। पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट मीन एक पर्टिकुलर टाइम तक वर्क करेगी या पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर जितना उसको करना है उतना करेगी, बाद में नहीं करेगी। एंटागोनिस्ट का मीन अगर उसने बोला है उस रिसेप्टर पे काम करना है तो उस पर नहीं करेगी, वो उस पर उल्टा असर करेगी, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 टाइप हो गए। एगोनिस्ट मतलब पापा की बात मानने वाला, पार्शियल मतलब कम बात मानने वाला, एंड एंटागोनिस्ट मतलब बिल्कुल नहीं मानने वाला, उसका उल्टा काम करने वाला। ओके, सो यहाँ पे 3 टाइप हो गए, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट। ओके, सो डेफिनेशन देख लेते हैं। एगोनिस्ट इज द ड्रग शो नॉर्मल बिहेवियर एट द रिसेप्टर साइट ऑफ द बॉडी, नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, दैट मीन्स एगोनिस्ट। सेकेंड एंड ये हो गया एगोनिस्ट। व्हेन द अपोजिट कंडीशन अकर, जब उल्टा असर करे, दैट मीन्स वो क्या हो गया, एंटागोनिस्ट। एंड थर्ड वन इज पार्शियल एगोनिस्ट। व्हेन द एक्शन ऑफ द एगोनिस्ट इज लेस इंटेंस, दैट मीन्स काम तो करेगा बट थोड़ी कम इंटेंशन से करेगा। दैट मीन्स मतलब पापा ने जो बोला है उसका काम तो पढ़ेगा, बट पापा ने बोला बेटा 8 घंटे पढ़, नहीं पापा 2-3 घंटे ही पढ़ा जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, पार्शियल एगोनिस्ट। क्लियर है चीज। ओके, तीनों डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी। मेट्रोलॉजी मतलब मापतोल, दैट मीन्स क्या हुआ, मेजरमेंट एंड वेट से रिलेटेड। क्लियर है चीज। आगे चलते हैं। कीमोथेरेपी, नाम से पता चल रहा है, कीमो मीन्स केमिकल, केमिकल मीन्स ड्रग्स। ओके, सो केमिकल ड्रग्स से रिलेटेड जो चीजें स्टडी करते हैं वो होगी कीमोथेरेपी में। थेरेपी मीन्स क्या होता है, ट्रीटमेंट, कीमो मीन्स केमिकल। So the branch of the pharmacology that studies chemical substance that selectively kill disease and causing inhibit their growth, मतलब क्या हो गया, केमिकल सब्सटेंस है जो एज ए ट्रीटमेंट वर्क करेंगे, वो कीमोथेरेपी है। सो ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। कीमो मीन्स केमिकल, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। ओके, सो बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको किल करता है कौन, अगर केमिकल सब्सटेंस, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। क्लियर। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी से नाम पता चल रहा है जहर है कतई, है ना, मतलब क्या हो गया, टॉक्सिक इफेक्ट होता है जो ड्रग का, उसकी स्टडी जो है वो क्या होगा, टॉक्सिकोलॉजी। ओके, सो इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ओके, सो द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, पॉइजन्स होते हैं स्नैक वगैरह, उनकी भी स्टडी जो होती है, एंड टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट वन इज ऑटोकॉइड्स। ओके, ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, दिस इज द लोकल सिंपल हार्मोन। लोकल जो हार्मोन होते हैं पर्टिकुलर किसी जगह पे, उनको क्या बोलेंगे, ऑटोकॉइड्स। सो ये इतना याद रखना आपको, ऑटोकॉइड्स लोकल हार्मोन, ऑटोकॉइड्स लोकल हार्मोन। दे एक्ट ओनली ऑन द सेल्स अराउंड द सेल टिश्यू फ्रॉम विच दे अराइज, मतलब जहां पे अराइज हुए, जहां पे उन्होंने, जहां पे पैदा हुए वहां पे ही काम करेंगे, वो क्या होंगे, ऑटोकॉइड्स। ओके, ऑटोकॉइड्स। क्लियर है चीज।
ओके, अब लास्ट दो डेफिनेशन रही है, दोनों आसान है। एक तो है ड्रग की, इतनी देर से अपन स्टडी कर रहे थे ड्रग ये ड्रग वो, अब ड्रग क्या होती है? तो वो केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए यूज लिए जा रहे हैं, वो सब्सटेंस जो ट्रीटमेंट के लिए यूज लिए जा रहे हैं वो सारी ड्रग है। चाहे अल्कोहल जो है आपने देखा होगा कप सिरप में यूज करते हैं, दैट मीन्स वो भी एक टाइप से ड्रग है। तो वो सारे के सारे केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज लिए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? यहाँ पे ड्रग कहलाएंगे। क्लियर है चीज? एंड नेक्स्ट इज पेटेंट ड्रग्स। अब भाई ड्रग्स तो है बट किसी ने क्या किया? डिस्कवर करके उसको पेटेंट करवा दिया, दैट मीन्स लाइसेंस जो है ओके ले लिया उस ड्रग को बेचने का, उस ड्रग को बनाने का, दैट मीन्स दिस इज द पेटेंट ड्रग्स। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस का पूरा जो पार्ट है वो आपके क्लियर हो गया। स्टार्ट अपन ने फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन से किया था जिसमें अपन ने ड्रग की स्टडी की थी, 3 टाइप लिए थे, मैटेरिया मेडिका मटेरियल की स्टडी, थेरेप्यूटिक्स में ट्रीटमेंट की स्टडी, एंड टॉक्सिकोलॉजी में जहर मतलब पॉइजन्स या टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स जो होते हैं उनकी स्टडी। फिर अपन ने टाइप्स देखे थे अलग अलग। ओके, मैटेरिया मेडिका में अपन ने देखा था फार्मेकोग्नोसी, फार्मेसी, एंड थर्ड टाइप देखा था अपन ने पोसोलॉजी। ओके, थेरेप्यूटिक्स में अपन ने 6 टाइप देखे थे जिसमें अपन ने फर्स्ट जो देखा था थेरेप्यूटिक्स में वो देखा था एम्पेरिकल एक्सपीरियंस बेसिस। ओके, सेकंड अपन ने देखा था वहां पे फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट बेसिस। थर्ड देखा था वहां पे स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक डिजीज के लिए। फोर्थ देखा था अपन ने वहां पे प्लेसिबो मींस जो एनिमल ऑनर को सेटिस्फेक्शन के लिए। ओके, फिफ्थ वहां पे देखा था अपन ने पांचवा था सिम्टोमेटिक। ओके, सिम्टोमेटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। एंड सिक्स्थ क्या था? एसेसरी, जिसमें कसरत वगैरह कराओ, एक्सरसाइज करवाओ, सूर्य सन रे पे रखो। ओके, ये सब चीजें देखी थी। इसके अलावा अपन ने क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोडायनेमिक्स मतलब ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब बॉडी इफेक्ट ऑन ड्रग, उसमें अपन ने ट्रिक देखी थी आदमी। ओके, इसके बाद में मेट्रोलॉजी देखा, मेट्रोलॉजी के बाद में और भी जो ड्रग है, पेटेंट ड्रग है, इन सब की डेफिनेशंस क्लियर हो गई है। तो टर्मिनोलॉजी बहुत ही आसान थी और ये आपके टर्मिनोलॉजी फार्मा की क्लियर होती है। इसके बाद भी और जो टर्म्स रहेगी वो अपन आगे के लेक्चर में देखेंगे। आई होप ये फार्मा का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो अपना रिलेटेड होगा किससे? फार्मेसी में जो इसके अलावा जो डेफिनेशंस आती है उससे, और इसके बाद में अपन जो इसमें पढ़ेंगे उपचार पर्ची जो प्रिस्क्रिप्शन प्लेट होती है, उस प्रिस्क्रिप्शन स्लिप जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।